नमस्कार जी। और मैं अहमद बैनर्जी इलाहाबाद से। और आज जो है एक ऐसी तिथि है, इस विषय में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस व्यक्ति का जन्मदिन है, जिसको पूरी दुनिया जो है पढ़ती है और सबसे बड़े साहित्यकार के रूप में हिंदी जगत में है, उस ज़माने के हैं जिस ज़माने में लोगों ने हिंदी को उतना नहीं ज्ञान दिया या हिंदी के बारे में नहीं सोचा। ये है धनपत राय श्रीवास्तव जी। अब धनपत राय श्रीवास्तव बोलने से कितने लोग सीधे से जान जाएंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन धनपत राय श्रीवास्तव को जब हम मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं ना, तो वो लोग जानते हैं कि हाँ, ये मुंशी प्रेमचंद जी है। तो मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार थे और ये हमारा गौरव है, ये हमारा बहुत बड़ा इलाहाबाद क्या है, क्योंकि मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। ये ज़रूर इनकी पैदाइशी लम्ही है जो वाराणसी के पास में है। 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर में 56 साल की उम्र में उसके बाद भी इनका देहांत हो गया। आप समझ लीजिए, उस ज़माने से लेकर के आज तक पूरी दुनिया प्रेमचंद को याद करती है। लेकिन प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में प्रेमचंद को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मिला सब कुछ प्रेमचंद के जाने के बाद। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये के लिए संघर्ष करते रहे और अपने जीवन काल के बेचारे संघर्ष करते रहे और वो संघर्ष करते करते अपना जीवन काल चले गए। आप प्रेमचंद की तमाम कहानियाँ अगर पढ़ते हो, जिसमें सबसे हमारे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानियाँ हैं वो गोदान है, और सबसे चर्चा का विषय जो बनता है वो ईदगाह है। इसके अलावा कर्मभूमि है, गबन है, मानसरोवर है और तमाम ऐसी कहानियाँ हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। और प्रेमचंद जी ने जो उपनाम रखा शुरू में, वो नवाब राय का रखा। अब लोग पूछते हैं नवाब राय का नाम क्यों रखा? मुंशी प्रेमचंद तो वो कहलाए, लेकिन धनपत राय श्रीवास्तव से वो नवाब राय कैसे बन गए? नवाब उनके चाचा थे और उनको चाचा को नवाब लोग बोलते थे। उस ज़माने में ज़मींदार थे और उनके चाचा महावीर जो ज़मींदार हुआ करते थे, लोग नवाब साहब बोलते थे। तो उस ज़माने में एक पत्रिका थी, उसके साथ में जुड़ गए। अंग्रेज़ों ने उस वक्त कुछ कोशिश की थी उनके बारे में पत्रिका को बंद करने की। तो उनके जो गुरु हुए, जो असली, जिन्होंने उनको मोड़ दिया पूरे जीवन काल के, और वो सबसे बहुत ही, आप कब समझ लीजिए, एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि उन्होंने मोड़ दिया उनके जीवन काल में, और वो थे चुनार साहब। और चुनार साहब का अगर नाम नहीं लेंगे तो धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद अधूरे रह जाते हैं। और समझ लीजिए, ये मदरसे में इन्होंने पढ़ाई की जब 7 साल के थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, तमाम चीज़ों में इन्होंने पढ़ाई की। और सबसे बड़ी बात थी, उस ज़माने में जो तिरस्वी होशुरबा, जो पर्शियन लैंग्वेज होता था, उससे वो प्रभावित हुए और तमाम ऐसे रचनाएं करते चले गए। कई कहानियाँ जब आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे ना, चाहे वो नमक का दरोगा हो, चाहे वो तमाम ऐसी कहानियाँ हो। आप ईदगाह ले लीजिए, अरे बाप रे बाप, ईदगाह। और वो जो कहानी है कफन पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो झूसी और माधव की कहानी, जिसमें कफन नसीब नहीं होता है और उस कफन का पैसा वो दारू पी के ख़त्म कर देते हैं। इसकी फिल्म भी बनी, पंकज कपूर ने रोल भी किया। तो प्रेमचंद के बारे में जितना कुछ कहा जाए बहुत कम होगा।
इसलिए प्रेमचंद के साथ साथ वो कायस्थ परिवार के थे। और बड़ा दुख का विषय ये होता है मुझे आज कहने में, इलाहाबाद नहीं पूरे विश्व में 9 करोड़ से ज़्यादा कायस्थ लोग हैं। अब पूरे देश में 7 करोड़ से ज़्यादा कायस्थ परिवार है। इलाहाबाद भी बहुत कायस्थ परिवार है, कायस्थ समुदाय है, कायस्थ लोगों की पाठशालाएँ हैं, केपी ट्रस्ट है, क्या नहीं है। लेकिन आज प्रेमचंद का कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रेमचंद कायस्थ परिवार के ज़रूर थे, उनके लड़के हैं, उनके पोते हैं। मेरा भाग्य था कि मैं उनके नाती के साथ रहा, उनके नाती ने पढ़ाया, अमृत राय जी, उनके बेटे आलोक राय जी, उनके बेटे अनिल राय जी। इलाहाबाद में आज भी धूप छाँव का मकान उनका है। लमही गांव में उस वक्त की आबादी समझ लीजिए कितनी आबादी, 2011 में समझ लीजिए 1841 लोगों की आबादी थी। तो बहरहाल मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप पढ़िए, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको मज़ा आएगा मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने में। साथ ही साथ एक व्यक्ति और है जिनको भी हम श्रद्धांजलि स्वरूप देना चाहेंगे, उनकी वो पुण्यतिथि है, और वो है सरदार उधम सिंह की। सरदार उधम सिंह कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। आप सरदार उधम सिंह का जो है, अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं तो आप देखिए सरदार उधम सिंह जो है, आप फ़ोटो देखिए, और आप फ़ोटो ज़रूर देखिए इसलिए कि सरदार उधम सिंह क्या थे, पंजाब के थे। और जलियांवाला बाग जब कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो उसमें उधम सिंह छोटे बच्चे थे, और जलियांवाला बाग में ये उधम सिंह जी हैं। और ये उधम सिंह उस वक्त बहुत छोटे थे, और उधम सिंह ने उस वक्त कसम ली थी, शपथ दी थी उधम सिंह। 26 दिसंबर 1899 में उधम सिंह का जन्म हुआ था, और 31 जुलाई 1940 को उनको एग्जीक्यूट किया गया था, गोली मार दी गई थी। क्यों? क्योंकि उस ज़माने के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, और बड़े मज़ेदार बात है कि माइकल ओडायर ने सपोर्ट किया था जनरल डायर को, जिन्होंने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली चलाई थी 13 अप्रैल 1919 को। 1000 लोग मरे थे। जो जलियांवाला बाग देख जाते हैं वो देखते हैं लोग कैसे कुएं में छलांग लगाए थे, आज भी गोलियां हैं। लेकिन उधम सिंह उस वक्त छोटे बच्चे थे, और उन्हें कसम ली थी कि मैं इस डायर को समाप्त करूँगा। और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने उस डायर को समाप्त किया। 6 गोली दागा उसके सीने पे सीधा, और वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी उस ज़माने कैक्सटन हॉल लंदन में। और उस ज़माने में ये लोगों ने ये समझा कि इन्होंने तो जनरल डायर को गोली मार दी, लेकिन बात दूसरी थी। एक्चुअली डायर और वो डायर का स्पेलिंग दूसरा था। जनरल डायर जिनको सपोर्ट किया था उन्होंने, वो पहले ही उनका डेथ हो चुका था। लेकिन ये डायर की गोलियां मारने के बाद ये जब ख़त्म हुए तो अरेस्ट भी हुए, और उसके बाद में जो असैसिनेशन का ट्रायल चला, ज़्यादा दिन नहीं चला। इन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, और मैं बूढ़ा होकर मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे आज ही गोली मार दो। और उन्हें कुर्बानी दी उधम सिंह की। इसलिए आज के दिन हम उधम सिंह जी को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इन 2 व्यक्तियों के साथ एक का जन्मदिन है आज, मुंशी प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव जी का, जिनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ में मैं उधम सिंह को भी शत नमन करता हूँ। और मैं अमित बैनर्जी इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज आप लोगों के बीच में ये लेकर के संदेश आ रहा हूँ कि इलाहाबाद में उनके नाम पे कुछ होना चाहिए। और आप लोग खूब लिखें कि इलाहाबाद में, जैसे कि आज भी जिनीवा में बना हुआ है ब्रोकन चेयर, वो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि वो याद दिलाता है उन शहीदों के बारे में। तो क्या मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ नहीं हो सकता है? तो आप कोशिश करिए, आज स्मार्ट सिटी है तो इलाहाबाद में मुंशी प्रेमचंद का कुछ होना चाहिए कि लोग जाने, आज की पीढ़ी जाने। बच्चों से बात करते हैं, आज के बच्चे नहीं जानते मुंशी प्रेमचंद को।
सलमान खान को जानते हैं, आमिर खान को जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद को नहीं जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अमित बैनर्जी विराम लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।